हेलो नमस्ते, तो मैं हूँ ट्रिया और नितेश ट्रिया ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत दिनों बाद नितेश वापस आए हैं मुंबई से। मतलब मेरे तो बहुत दिन है, लगभग अप्रोक्सीमेटली शायद 6 दिन या 7 दिन बाद, हफ्ते भर बाद वापस आए हैं। लेकिन देखो वहाँ पे शूट ले लेके ना गर्मी में, देखो स्किन कैसी हो गई, एकदम लाल लग रहे हैं। लाल काला हो गया मैं। ये देख ना मेरे, ये देखो मेरे पिंपल पता नहीं जाने कैसे हो गए तुमसे। ये देखो एलर्जी हो गई, और ये सब पसीने से हुआ है। वहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत थी। मम्मी मैं तो कह रही हूँ आप नहला दो जूना मार के। में तो ऐसे ही मम्मी तो बोलती है मेरे से, यार किसी दिन मैं नहलाती हूँ। मैंने यार अब शर्म आती, बड़े हो गए। जैसे बचपन में मम्मी ने नहलाती, तू बहुत गंदा हो रहा है, ले कच 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 जूने लेके गर्दन पे ले मैल चमराते हैं साफ कर इसको। तो इतने दिनों बाद आपको घर आने के बाद कैसी वाली फील आ रही है? मुझे बहुत आराम मिल रहा है। मैं मतलब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई में ना मेरा मन ही नहीं लग रहा था, पता नहीं इस बार। मतलब वहाँ पे 2 दिन बाद मुझे फ्लाइट हो रही थी। मैंने मेरे भाई से बोला कि भाई 2 दिन मैं फ्री हूँ, तो उन्होंने बोला कि मीटिंग में चले जाओ, लोगों से मिल लो, वहाँ बहुत जानने वाले हैं। मैं मिला ही नहीं। मैंने यार मुझे घर जाना है यार, बस इरिटेशन हो रही है मुझे। जब बीवी साथ नहीं होती तो ऐसा ही होता है। हाँ कि बीवी बेचारी यहाँ परेशान चल रही है, बीवी के चल रहे हैं पेपर। वहाँ पहले ड्यूटी पे जा रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइलें बन रही हैं। अब डबल ट्रिपल मेहनत हो गई ना। गाइज पहले मैं जॉब करती हूँ, फिर उसके बाद फाइल बनाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसे टाइम पे आ गए और मैंने पहले से बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं आलसी भी हूँ। ये तो है, आलसी नहीं, मतलब ये बीमारी मेरे अंदर भी है। जब तक सर पे ना पड़े ना। 1 महीने बाद मेरी चीज होने वाली, लेकिन 1 महीने में नहीं बैठने वाला। मैं बैठूंगा 2 दिन पहले स्ट्रेस में। मतलब जब एकदम सर पे पड़ जाए, जब एकदम फील हो कि हाँ ये बहुत मजदूरी वाला काम चल रहा है, तभी बैठते हैं, वरना ऐसा लगता है कि कल हो जाएगा। अब आज गाइस ये जा रही है फाइल देने, पता नहीं वो पास होनी है नहीं होनी है, तो कुछ उम्मीद में जा रहे हैं। मम्मी की बहुरानी अभी तक पढ़ी रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीएड कर रही हूँ। गाइस मैं एक बात बताऊंगी कि हम कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप बहू को भी पढ़ाओ, क्योंकि आने वाले समय में बहू अपने घर को खुद मजबूत कर लेगी, तो हम फ्री होकर रहेंगे। और क्या, बहू ज्यादा पढ़ेगी लिखेगी ना तो बच्चे भी ज्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे। क्योंकि बाप के भरोसे रहेंगे तो बाप तो ना तो ध्यान देवे ना, बाप ने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया तो बाप क्या ही पढ़ाएगा बच्चों को। देखो गाइस, मेरा प्लान ये है ना कि बीएड करके ट्यूशन के पैसे बच जाएंगे, ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे। अरे आप तो छोटा सोच रहे हो, मैं बड़ा सोच रही हूँ। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि बीएड करके स्कूल खोलेंगे, उसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। स्कूल की फीस भी बचेगी, ट्यूशन की फीस भी बचेगी। फिर तो बहुत फायदा उठाएंगे वो। तो बोला तुझे पता है स्कूल किसका है? मेरे बाप का स्कूल है ये। कोई बात नहीं गाइस, मैं और मम्मी मिलके बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ। ये तो ऐसे ही मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो हम इनके चलने भी नहीं देंगे। मैं तो एक बहुत अच्छी दादी बनूंगी। दादी के बाल होंगे छोटे और वाइट। छोटे तो वाइट मतलब वाइट बाल होंगे मेरे उस समय। मैं एकदम वाइट कराऊंगी। मैं ये सोचती हूँ ना, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने बाल पिंक करा लूंगी। तो आप भी पिंक करा लेना। नहीं, मैं वाइट ही रखूंगी, क्योंकि मैं दादी बनूंगी। मम्मी के यहाँ से कराएंगे तोतिया, यहाँ से पिंक कराएंगे। मम्मी ये कलर करा लेना, ये वाला कलर। चलो भैया, तुम्हें प्रैक्टिकल देना है, तुम्हारी टीचर बैठी है। बहुत लेट हो रहे हैं, अभी फाइल्स चेक कराने जाना है, जो कि पूरी नहीं बनी है। अभी देखते हैं कितनी डांट पड़ेगी। गाड़ी में चलानी है, इतने दिन से गाड़ी नहीं चली है, उसका भी ट्रायल लेना है मुझे। स्टार्ट हो गई। चलो। तो पता है जो i20 है ना, उसका तो सफाई वाला है, लेकिन थार वाला जो है ना वो हमने हटा दिया, क्योंकि मैंने बोला यार वो गाड़ी थोड़ा मुझे ही साफ करने दो, वरना से शाइन चली जाएगी, लाइट चली जाएगी गाइस, तो लाइट चलेगी। अब गई। हाँ फिर क्या हुआ? चलो भाई चलो। अरे क्या हो रहा है गाइस? भूत आ रहा है, भूत नहीं। अच्छा थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। चलो भाई चलो। बाय मम्मी, बाय बाय। जाओ अच्छे से काम करो अपना। तो गाइज मैं, जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज गई थी, तो कॉलेज में मैंने अपनी फाइल्स दिखा दी। आर्टिकल्स जो बनाए थे वो वहीं सबमिट हो गए। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, एक का मैंने फोटो लिया क्योंकि फाइल में फोटो भी पेस्ट करनी थी, और दूसरा आर्टिकल का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, आप वो ज़रूर देखना जाके कि मैंने वो कैसे बनाया था। वो मैंने बॉटल पेंट करी है, तो वो शॉर्ट वीडियो देखना। और तीसरा आर्टिकल क्या है वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाया है, उसका भी हम लोग घर जाके बातचीत करेंगे कि कितनी क्रिएटिविटी बिखेरी है मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं, मतलब वो आर्ट एस्थेटिक का ही प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्रिएटिविटी बिखेरी है। बाकी कल मेरा प्रैक्टिकल है, और कल प्रैक्टिकल है, परसों प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए मैं फिर
उसके बाद मेरे कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं, तो मैं आ जाऊँगी मम्मी के पास, डैडी के पास, है जी। अब देखो गाइस क्या विडंबना है कुछ ऐसा हुआ कि ये इतने दिन से बाहर थे, फिर जैसे ही ये घर आए तो हम बाहर चल दिए। पर मैं सेम शहर में हूँ, मैं स्टेट छोड़ के नहीं जा रही हूँ एटलीस्ट मुझे आने जाने के लिए एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मिलने आ सकते हो। और अगर आप चाहो तो मुझे ऐसे कॉल करके और डेट के लिए बुला भी सकते हो, अगर आप कहीं ले जाना चाहो तो। जैसे हमारा एग्ज़ाम हो जाए और आपका मूड हो तो आप मुझे पहले ही बता दो कि हाँ भाई आज जो है ना तुम अकेले मत जाना, आज तुम्हें डैडी छोड़ाएंगे और मैं वहाँ से लेने आ जाऊँगा, फिर हम डेट पर चलेंगे। ऐसा कुछ अगर आप करो तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है डन। आर यू श्योर? एकदम वो वाली लाइफ जिएंगे, बैचलर वाली जियोगे शादी से पहले। अब वैसे चाहिए शादी से पहले छुप छुप के मिलना, क्योंकि तब तो व्लॉग बना नहीं पाए हम, अब सारी भड़ास उतार देंगे ना मैं अपने आप बताऊँ ना तुम अपने आप बताना, ठीक है। और ये जब व्लॉग देखेंगे जब देखेंगे तब पिट लेंगे। और नींद आ गई, तो पैरी में नींद आती मेरी बहुत बुरी। गाइज एक और बात पता है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे कंप्लीट थे, लेकिन मेरा ना कुछ काम रह गया अभी भी, तो वो मुझे कल ज़रूर करके लेके जाना है, मतलब करके ही लेके जाना है, क्योंकि कल मेरा प्रॉपर वाला प्रैक्टिकल है। आज तो हम फाइल्स वगैरह चेक कराने के लिए आए थे, तो उसमें भी मेरा कुछ दिक्कत थी, तो मुझे वो सब भी ठीक करनी है, और बाकी जितने भी काम नहीं हुआ है अभी वो सब कंप्लीट करना है। सो गाइस जैसा मैंने बोला था कि हम लोगों को बहुत काम होने वाला है रात को। देखो पहले तो रूम की हालत देखो, कुछ वहाँ पड़ा है, कुछ ये देखो पूरी टेबल, दोनों टेबल ऐसे ख़राब पड़ी हैं, और ये देखो आर्ट एस्थेटिक्स वाला सामान, मतलब ये मैंने ऐसे मोल्ड वोल्ड करके कुछ तो बनाया, और मुझे लगा कुछ अलग बनाते हूँ, रंगोली वाली डिज़ाइन नहीं बनाती, तो वो न बनाने के चक्कर में मैंने ही कुछ ऐसा बनाया। और इसमें ये जो आउटलाइन है ये सब मोल्ड से की है, मतलब ये पीओपी वगैरह टाइप जो भी क्ले होती है इससे की है। और जो बची थी ना वो मैंने ऐसे साइड में रख दी थी कि मतलब मुझे नहीं पता था भाई ये पत्थर बन जाती है, मतलब देखो आ रहा है साउंड, मतलब देखो पत्थर बन गया, लिटरली पत्थर बन गया, इसके साथ ये ओके मिक्स हो गया। मुझे नहीं पता था इतनी मतलब भयंकर पत्थर बन जाती है। अब मैं इसका सोच रहा हूँ इस पर पेंट करके ना पूरे पे इसका भी कुछ और यूज़ करूँगी, बट मैं अच्छी खासी शेप दे दी इसको, कुछ छोड़ो पैसा बर्बाद। और ये देखो अभी, और हाँ मैं टाइम दिखाना तो भूल ही गई, टाइम देखो क्या हो रहा है, 3 बजने वाले हैं, मतलब 2:45 हो रहे हैं। और ये देखो इनका तो तब से इतनी देर से बैठे हुए थे, मैं काम कर रही थी तो, और अब नींद आ गई है। हेलो हेलो मिस्टर, हेलो हेलो उठो भाई, अंदर जाके सो जाओ, जाओ, अरे अंदर जाके सो जाओ, उठो, मुझे तो टाइम लगेगा अभी, आप सो जाओ आराम से अंदर जाके। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगने वाला है, बट मतलब मैं चाह रही हूँ कि जितना हो सके मैं उतना कर लूँ, मतलब हो ही जाएगा शायद, बाकी पता नहीं। अब जब पहले से काम नहीं करते हैं ना तो यही चीज़ें होती हैं। बट गाइस अगर आप कॉलेज पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, तो आप जल्दी प्लीज़ उनको निपटाया करो, क्योंकि उसके बाद हम लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बट ये टाइम कितनी जल्दी जाता है हमें ही नहीं पता चलता, और ऐसे सर पे पड़ जाती है, फिर हम लोग करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही करें। तो मैं नेक्स्ट ईयर से बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि मैं अपना सारा काम पहले ही कर लूँ, इतना ज़्यादा बर्डन फील ना करूँ कि ऑफिस की भी छुट्टी लेनी पड़े, और मतलब कॉलेज जाने के लिए इतना सब कुछ मेहनत करनी पड़े रात भर जाग कर। तो हाल फिलहाल आप सो जाओ ना, जाओ अभी बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद अगर एंड कर पाई अभी इस व्लॉग का तो ठीक है, वरना फिर डायरेक्टली सुबह मिलते हैं कि हमने आखिरकार अपने युद्ध में विराम लगाया नहीं लगाया, वैसे वाले सिस्टम के साथ। चलो गाइस बाय, सब लोग सो रहे हैं, मम्मी सो रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल रात वाला व्लॉग। जैसा कि मैंने बोला था कि हाँ अगर हम बना पाए तो बना लेंगे, वरना हम सो गए काम करते करते तो हम सीधा सुबह मिलेंगे। तो अभी हम मिल रहे हैं सुबह। मैंने पहनी हुई है एकदम यूनिफॉर्म, ये कॉलेज की यूनिफॉर्म है, क्योंकि आज प्रैक्टिकल है तो ये यूनिफॉर्म पहन के जाना था। अरे भाई क्या कर रहा है। तो इसी के साथ
और मैं अपना सामान लेके आई हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं एक, तो उसके लिए मैं 1 वीक के लिए हूँ गायब। मैं हो रही हूँ लापता क्योंकि गाज़ियाबाद में एग्ज़ाम से, तो गाज़ियाबाद में रहना पड़ेगा। और क्योंकि वहाँ से ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर एग्ज़ाम देने आना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और फिर ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मुझे ड्रॉप करें एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे और फिर वहाँ पे 3 घंटे के लिए खड़े रहें या फिर वापस से वहाँ पे आए। मतलब 1 घंटा आने में लगेगा, 1 घंटा जाने में लगेगा, तो 1 घंटा रेस्ट करने में लगेगा। इतनी मशक्क़त तो मैं नहीं करवाना चाहती। तो मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए सोचा है कि मैं 1 वीक के लिए एग्ज़ाम्स दूंगी घर से। ओके, तो मैं डैडी के पास जाऊंगी अभी। आज ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं कॉलेज, उसके बाद फिर हम डैडी के पास चलेंगे और मैं मतलब मुझे उत्सव लेने आ जाएगा और मैं वहाँ से जितना पॉसिबल हो पाए व्लॉग बनाऊंगी। वैसे तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा बना पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। तो आपको कैसा लग रहा है? मज़ा नहीं आ रही है। मज़ा नहीं आ रही है? #इमोशनल भाई मारा था ना, मम्मी कहने लगी कि एग्जाम नहीं, कब आज गए थे ना, आज कि प्रैक्टिकल दे के वापस आ जाना। मम्मी रोने लगी, फिर ये भी रोने लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं एकदम क्यूट बच्चे। कह रहे कैसे हो गई? तो मम्मी ने बोला कि आज मन्नू मतलब श्वेता ही चली गई, उन्होंने कहा कि मन्नू भी चली जाएगी, तुम भी जा रही हो तो पूरा घर ही खाली हो जाएगा। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, जीवन है, क्या बोलते हो, एडजस्ट कर सकते हैं। कोई नहीं, मिस में नॉट। मम्मी का ख्याल रखना और खुद का भी, ठीक है? ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि जितना मुझे ज़्यादा याद करोगे इतनी मुझे हिचकियाँ आएंगी और इतना मैं एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगी। तो चलो गाइस, अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जाती हूँ कॉलेज। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ नॉट येट। और अगर आपको हमारा कोई भी व्लॉग नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डू पेटीएम और नंबर लिख लीजिए 98971, उसके आगे दम दिखे दम दम दम। सो गाइस, हंसते रहो, हंसाते रहो और मौज लेते रहो और मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। इस व्लॉग को बहुत प्यार देना और व्यूज़ बढ़ाते रहना, हमारे आशीर्वाद बनाए रखो सब अपना। बाय।